For subtitles, please click here on your screen. चंदा रे कभी तो समीप पर बैठेंगे, बातें करेंगे, बड़ा बेतकल्लुफ और बड़ा कोई इनफॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन है चांद से। सॉन्ग राइटर बनने के लिए कोई बहुत ग्रेट पोएट होने की जरूरत नहीं है। हाय रे रब्बा, जीता जागता ताजमहल मेरा है ना। शंकर जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, ही कॉन्टेक्टेड मी इन रादर एन अपॉलोजेटिक मैनर। तौबा तौबा ये जलवे, तौबा, अच्छा तो शुरू हो गया मगर बाद में बा है, तो अब ये ढूंढने के तौबा ढूंढने में मुझे 3 दिन लगे। ये मेरे कान खड़े हुए तो वो बड़ी खतरनाक बात है यार। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. हंस के देखो, सिटी। सिनेमा में क्या रखा है? फाइट, सॉन्ग्स, बस वही ना। 1997, Kajol's debut film in Tamil, Minsara Kanavu, also made in Hindi as Sapnay. It was Rajiv Menon's debut as director. AVM, the iconic production house that launched megastars like Sivaji Ganesan and Kamal Hassan. To celebrate its 50th anniversary, AVM produced Minsara Kanavu and Sapnay. Loosely based on the 1965 American musical Sound of Music, the film had music as its USP. With the sound of music, Rahman became an obvious choice to score music. Vairamuthu wrote lyrics in Tamil and Javed Akhtar in Hindi. सर, आवारा भवरे एक बहुत ही अनयूजुअल सा गाना है। तो आपने शब्दों को कैसे बैठाया ट्यून पर? नहीं, बैठाया तो बड़ा मुश्किल लफ्ज होता है। बैठाया तो बड़ी ऐसा लगता है जबरदस्ती बैठ, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड्स को नहीं मैं बता रहा हूँ, वो फ्लो होना चाहिए। वो ट्यून अगर अच्छी हो और आपको थोड़ा सा म्यूज़िक की इज्जत है आपके दिल में, तो आप इंस्पायर ट्यून से होते हैं और वो फिर शब्द खुद ब खुद उसमें आना शुरू होते हैं। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की छाए छाए। मुझे बेचारी इस बार इलेक्शन हार गई, मैंने कहा गांधी, लेकिन उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी गांधी, चूँकि वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये एनवायरमेंट पे मैंने इससे अच्छा गाना नहीं सुना। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी। बहुत अच्छा गाना था, बहुत अच्छा। वो ट्यून देखिए, वो बह रही है पानी की तरह। सारे गामा पाधानी सारे। आवारा भवरे के मुकाबले एक बगिया में एक बिल्कुल अलग मूड और रिदम का गाना है। सॉन्ग राइटर बनने के लिए कोई बहुत ग्रेट पोएट होने की जरूरत नहीं है। एक बगिया में रहती है एक मैना। आपके अंदर वर्सटिलिटी बहुत होनी चाहिए, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए, जैसे कि सिंगर बनने के लिए, जैसे कि एक्टर बनने के लिए आप में वर्सटिलिटी बहुत चाहिए कि आप हर डिक्शन में, हर स्टाइल में, हर मूड में, हर रंग में आप लिख सकें। मेरा रंग हंसी है क्या, मेरा अंग हंसी है क्या। अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए, तो आप में एक ड्राइनेस आती है, वो नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर वो खिलंदरा बच्चा भी जिंदा होना चाहिए, वो यंग लड़का भी रहना चाहिए, हर एज आप में जिंदा हो। कभी पूछे तो मेरा जवाब यही होगा। और अगर आप 50 साल के हैं तो फिर आप 1 साल के हैं, जो इत्तेफाक से 50वां है। लेकिन अगर वो 50 साल आपके अंदर जिंदा हैं, तब आप सही आदमी हैं कि आप यू कैन रिकॉल अ 15-year-old बॉय कि वो क्या कहता है, यहाँ पर क्या लिखता वो।
सर इस फिल्म में जो चंदा रे गाना है, जी जी, मैं HMV के मैनेजिंग डायरेक्टर को इंटरव्यू कर रहा था, जी जी, तो वो इस गाने को HMV के माइलस्टोन्स में एक मानते हैं। वो सही कह रहे थे। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। और वो गलत क्यों कहेंगे, आप बताइए, कोई वजह ही नहीं। चंदा रे कभी तो समीप पर आ। अच्छा एक बात बताऊं आपको, एक तरफ ये इतना कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरी तरफ इससे ज़्यादा एडजस्टिंग भी कोई नहीं। लोग बड़े अड़ जाते हैं बातों पे। मिसाल के तौर पे सिंगर को जो आज़ादी AR रहमान देता है वो बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर देते हुए। नहीं देखिए, ये जो है ना, यहाँ ये जो मींड है ऐसे गाइए, ये मुर्की ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस कर गया, ऐसे बारीकी में एकदम निट पिक करके सिंगर से गवाते हैं आमतौर से। वो कहता तुम गाओ, ये मैंने तुम्हें दे दी ट्यून, तुम गा के बताओ तुम कैसे गाओगे, इसमें क्या करना चाहते हो। और वो रख लेता है उसमें से जो उसे अच्छा लगता है, वो यूज भी करता है। ही गिव्स अ फ्री हैंड। चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ। अच्छा, अब इसी तरह ये क्या था, ये जब गाना मुझे ट्यून दी थी, उन्होंने ट्यून पे लिखा हुआ गाना, उसमें बैठेंगे बातें करेंगे, एक्चुअली एग्जैक्ट नोट्स पे नहीं। तो मैंने कहा कि इसमें ज़रा सा ट्यून में एडजस्ट कर लो, माइनर एडजस्टमेंट है, लेकिन मैं तो नोट टू नोट लिखता हूँ, वैसे कहाँ मीड है कहाँ मुर्की है उसका ख्याल रखता हूँ। इसमें मैं अगर ख्याल रखूँगा तो ये लाइन निकल जाएगी, ये फिर मैं लिख नहीं पाऊँगा। ये बैठेंगे बातें करेंगे बड़ा बेतकल्लुफ़ और बड़ा कोई इनफॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन है चांद से, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। तो इसे ज़रा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, चल कर लेते हैं, उसमें क्या। I will do it because it's a very good line, so we must use it. बैठेंगे बातें करेंगे। That way he is a very easy person. वो चाहे सॉन्ग राइटर के साथ हो चाहे सिंगर के साथ, वो एकदम इम्पोज करने वाला आदमी नहीं है। इन धुंधली राहों में दोनों ही खो जाए। सर मिस्टर रहमान के गानों के बारे में कहा जाता है कि उनके हर गाने को जब तक आप बार बार ना सुने तब तक वो आपको अपना नहीं लगता। देर लगती है उनके हर गाने को पॉपुलर होने में, इसलिए कि वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट हो। देखिए, मैं आपसे पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं, आप बता देंगे 4। अब मैं पूछूँ 63 और 63 कितने होते, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो बड़े नंबर बनाने में ज़रा वक्त लगता है। तो 2-2, 4 तो आप सुनते आए हमेशा से, तो मुश्किल नहीं पड़ती। तो यही चीज़, जो चीज़ें फेमिलियर होती हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन बहुत देर रहती नहीं, इसलिए वो तो फेमिलियर है। जो अनफेमिलियर चीज़ हैं दे टेक टाइम, मगर वो एक बार जब आपके सिस्टम में या आपकी साइकी में चली गई तो रहती हैं फिर, इसलिए कि आगे पीछे उन जैसी और कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन सर रहमान साहब आज भी अपने तरीके से काम किए जा रहे हैं, जबकि आज का सिनेरियो ये है कि रोजाना करीब 1 लाख नए गाने रिलीज होते हैं। अरे तो सुनने पड़ेगा, आप सब सुनते हैं? नहीं, अच्छा, नहीं, मैं तो सोच के मुझे बड़ी घबराहट हुई। रोज 1 लाख गाने सुनना मुश्किल काम है। 1 लाख गाने रिलीज होते हैं, तो किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी भी गाने को बार बार सुने, नतीजा गाने भीड़ में खो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रोजाना कितने आदमी पैदा होते हैं, जरा अंदाजा लगाइए। एवरी सेकेंड एक आदमी पैदा होता है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में आइकॉन्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, अनयूजुअल लोग हैं, फेमस रिस्पेक्टेड लोग हैं। उसी तरह से गाने हैं, होने दीजिए हर सेकेंड एक गाना पैदा, जो अच्छा है, एक्सेप्शनल है, आइकॉनिक है, वो अपनी जगह बना लेगा, भीड़ भाड़ में खो थोड़ी जाएगा। हाय रे हाय रब्बा, जीता जागता ताजमहल मेरा है ना। Jeans was released in 1998. Directed by Shankar, former tennis player Ashok Amritraj produced it. After Iruvar and Aur Pyar Ho Gaya, Jeans was the 3rd film of former Miss World Aishwarya Rai. No wonder producers decided to shoot the film across 7 wonders of the world. The budget shot up to rupees 20 crore, making it the costliest Indian production of its time. Rahman won Filmfare as Best Music Director. Jeans was India's entry for Oscars in the Best Foreign Language Film category. पूरे चांद सी जिसकी शक्ल मेरी है ना। जीन्स तमिल में तैयार थी, आपको सॉन्ग्स के हिंदी वर्जन्स के लिए अप्रोच किया गया।
क्या कोई झिझक थी डब फिल्म के लिए काम करने में? हाँ हाउ डिड यू एग्री? कैसा एक्सपीरियंस था? जी, दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई मस्ट टेल यू अबाउट इट। शंकर जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, ही कॉन्टेक्टेड मी इन रादर एन अपॉलोजेटिक मैनर कि देखिए भैया बुरा ना मानिएगा, आई एम आस्किंग यू टू डब सॉन्ग्स, तो आपको ख़राब लगे तो आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट मीन टू रन यू डाउन और ह्यूमिलेट यू, इंसल्ट यू। अगर आपकी शान के खिलाफ है तो अब ना करिएगा, लेकिन ऐसा हम चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डू इट, कोई फिक्र नहीं। और मैं एक काम कीजिएगा कि एक पेपर पे जो तमिल है वर्ड्स वो रोमन में, उसके बाद उसके मीनिंग उसके साथ पैरेलल, ताकि जो मुखड़ा है इसके मीनिंग ये है इंग्लिश में, वो आप मुझे दे दीजिए और वो गाने दे दीजिए। तो ये गave it to me। तो मैं इसलिए वो ज़रूरी इसलिए था कि अब वो पिक्चराइज हो चुके थे वो गाने जब मैंने डब किए। अब वो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए तमिल में वो गा रहा है चांद के बारे में, तो और उसने चांद की तरफ देखा है, तो मैं फूल के बारे में तो नहीं लिख सकता ना कि वो फूल बड़ा खूबसूरत, तो अजीब लगेगा। तो जो तमिल में है उसी के आसपास में लिखूं तो जेस्चर और एक्सप्रेशन सही रहेंगे। मैंने लिख दिया। धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है। वो आए, सुना उन्होंने, कहले बहुत अच्छा लिखा है सर आपने, ये तो कमाल है। मैं इसमें एक गड़बड़ है ज़रा। वो क्या है? कहले वो देखिए इसका जो मुखड़ा है तमिल में और जो शूट हो चुका है क्लोजअप में, उसमें तो लिप मिलते ही नहीं है, और इसमें आपने जो लिखा है उसमें लिप बहुत जगह मिलते हैं। ये मेरे कान खड़े हुए, तो वो बड़ी ख़तरनाक बात है यार। तो उससे सोचा तो समझ में आया कि 3 साउंड वो हैं लेटर्स P, B, M, इन पे होंठ मिलते हैं। जहाँ गाने में P आया वहाँ M इस्तेमाल कर दीजिए, नहीं पता लगेगा। जहाँ M आया है वहाँ B इस्तेमाल कर दीजिए, नहीं पता लगेगा, इसलिए वहाँ होंठ मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ ये तीनों साउंड नहीं है वहाँ आप इनमें से तीनों साउंड हिंदी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो दिखाई दे जाए कि झूठ गा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा भाई अब ये तो मूवी वाला पे आप मुझे गाने दिखाइए ठीक से। एंड देन आई रीरोट दो सॉन्ग्स, जिसमें मुझे अभी ज़माने तो याद नहीं, लेकिन मेरी किताब है जो नसरीन मुन्नी कबीर ने मेरे साथ की थी, टॉकिंग सॉन्ग्स, उसमें मैंने वो मिसाल भी दी कि पहले मैंने क्या लिखा था जिसमें PBM आते थे, और उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ इसके तो पूरे मुखड़े में ना P है ना B है ना M है, तो मैंने दोबारा लिखा विदाउट यूजिंग दीज 3 साउंड्स। वो क्या है, वो दोनों उसमें हैं उस किताब में, आप ढूंढ लीजिएगा। तो दैट वाज अ ग्रेट चैलेंज एंड आई थॉरली एंजॉयड दैट चैलेंज। और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि अच्छा यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, तो यहाँ चलो वहाँ P गा रहा है वो, मैं M डाल सकता हूँ, मगर वर्ड ऐसा होना चाहिए कि हो मिले यहाँ। ये एक्सरसाइज करके वो गाने सब लिखे। अब आप वो गाने देखेंगे तो आपको लग नहीं सकता कि डब हुए हैं बाद में पिक्चराइजेशन के बाद। धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है। सर ये गाने एडेप्शन थे या ट्रांसलेटेड थे फ्रॉम तमिल टू हिंदी? नहीं, मैं तमिल से हिंदी में थॉट आस पास में कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग इट। इसलिए कि अब ये है, वही मैंने कहा ना कि आदमी चांद की बात कर रहा है, आप उसको शूट हो चुका है ना, मगर ये कि अब उसमें फिर आप फूल की बात ना कीजिएगा, तो कुछ तो कीजिए कि जिसकी वजह से ये उसने जो हाथ उठाया है वो जस्टिफाई हो जाए। ये सब जितनी मजबूरियाँ आप डालते हैं ना, उतना ही चैलेंज होता है टैलेंट को कि अब इन कंडीशंस में कैसे काम करें। तो मज़ा आया करके। इन गानों में ओरिजिनल थॉट प्रोसेस का कोई स्कोप होता है सर? यस एंड नो। देखिए आप जब एक गाना है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इवन अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो देयर आर गुड ट्रांसलेटर्स एंड बैड ट्रांसलेटर्स। हालांकि वो ट्रांसलेशन तो नहीं था, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अब ये एक वर्ड है जो मुंह पहले खुला है बाद में बंद हो, तौबा, अच्छा तो शुरू हो गया है मगर बाद में बा है, तो अब ये ढूंढने के तौबा ढूंढने में मुझे 3 दिन लगे,
वो कौन सा वर्ड हो सकता है जो खुले और फिर बाहर लगे? BIPIMI। तुम तो हो सकता था तौबा की जगह। तौबा तौबा ये जलवे। अब वहाँ तो तौबा नहीं कह रहा हो ओरिजिनल में। तो इस तरह के जो होते हैं उसके बाद भी आप सेंसिबल आसपास में रहिए, डोंट गो अवे कि आप कुछ अलग ही लिख दें, वहाँ कुछ और ही बात हो रही है, ये भी नहीं कर सकते आप व्हेन यू आर डबिंग द सॉन्ग जो कि ऑलरेडी पिक्चराइज्ड है। तौबा तौबा ये जलवे कैसे कोई ना बहके। और उससे फिर मुझे फ़ायदा हुआ कि एक पिक्चर बनी थी फायर, तो फायर जो है वो हिंदी में डब हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा आप कर दीजिए हिंदी में डब। तो मैं गया, मैं एक छोटा सा हिस्सा चलाता था शॉर्ट, और उसे जैसे गाने की ट्यून में टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा यहाँ आया, फिर पॉज है, फिर यहाँ ज़रा सा गैप किया, फिर ये, तो ये 3 हिस्सों में बंटना चाहिए, जो पूरी लाइन साथ में नहीं है, टुकड़े हैं ये। तो उसी तरह से मैंने उन डायलॉग को टुकड़ों में बांटा और PBM का ख्याल करके वो लिखे डायलॉग। आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये डब हुए बाद में, क्योंकि द मोमेंट ये करेक्ट है वो बिल्कुल सही लगेगा सब। तो ये जो था बड़ा चैलेंज था ना, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। ये फायर वही है जो दीपा मेहता जी ने बनाई? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही फायर है। Tandoori roti is ready. Number 22 ready. Fire, the first installment of the Elements trilogy by Deepa Mehta, an Indo-Canadian filmmaker. The first collaboration between Deepa Mehta and AR Rahman. Fire had 16 instrumental tracks, of which 14 were composed by AR Rahman. For each character and key situations, Rahman created theme tracks. Jatin asleep? No, he's gone to meet his girlfriend. I'm lucky to have such a good family. "1947 Earth" is the second film of Deepa's trilogy. Released in 1999, the film captures the tragic scale of India's partition. Javed Akhtar, the film's lyricist, has an unusual take on the film. It is also the film when he defeated himself. अगस्त 1947 हमारी ज़मीन बंटवारे के बढ़ते कदमों की धमक ही सुन रही थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा। लाहौर हिंदुस्तान में रहेगा। Javed Akhtar continues with us in our next episode. Stay with us. पीली पीली सरसों फूले, पीले पीले पत्ते झूमे, पपीहा बोले चल बाग में, धमक धमक ढोलक बाजे, छनक छनक कंगना छनके, धनक धनक कंगना बोले चल बाग में, चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे बिंदिया, जो तेरी गिरती है गिर जाने दे चुनरी, जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे, रुत आ गई रे रुत छा गई। सिंगर को जो आज़ादी AR रहमान देता है वो बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर देते होंगे। नहीं देखिए, ये जो है ना, यहाँ ये जो मींड है ऐसे गाइए, ये मुर्की ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस कर गया, ऐसे बारीकी में एकदम निट पिक करके सिंगर से गवाते हैं आमतौर से। वो कहता तुम गाओ, ये मैंने तुम्हें दे दी ट्यून, तुम गा के बताओ तुम कैसे गाओगे, इसमें क्या करना चाहते हो, और वो रख लेता है उसमें से जो उसे अच्छा लगता है, वो यूज भी करता है। ही गिव्स अ फ्री हैंड। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.